बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MGH स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद जमाल। 28 सितंबर 2019 को सऊदी अरब में लैलतुल हुज़न का नाम दिया गया है। लैलतुल हुज़न का मानी है कि गम की रात। इसको इस वजह से क्यों नाम दिया गया, इसकी वजह यह है कि किंग सलमान जो सऊदी अरब के बादशाह हैं, उनके ज़ाती जो मुहाफ़िज़ थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, अब्दुल अज़ीज़ अल फ़ग़ाम, उनको कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ। उनको क्यों कत्ल किया गया, कैसे कत्ल किया गया, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और उसके बाद हालात क्या करवट ले सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। जब से सऊदी अरब के नए बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मसंद इक़्तिदारत संभाला है, तभी से उनको मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कभी करप्शन में वो वज़रा को, अपने अमीरों को, शहज़ादों को पकड़ के अंदर कर रहे हैं और उनसे कौम का, मुल्क का लूटा हुआ पैसा निकलवा रहे हैं। उन मसाइल का उनको इख्तलाफात का सामना है, तो कभी इंटरनेशनल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ कुछ प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिसके अंदर कुछ दूसरे ममालिक भी शामिल हैं। इसके अलावा अपने हमसाया ममालिक के साथ भी उनके कुछ ताल्लुकात इसी किस्म के चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इख्तलाफात का सामना रहता है और वो हमेशा ख़बरों में रहते हैं। सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसाइल से दो चार है। सऊदी अरब के बादशाह मोहम्मद बिन सलमान के सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल अज़ीज़ अल फ़ग़ाम को गुज़श्ता रात सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक दोस्त के घर पर कत्ल कर दिया गया। वो एक किसी अपनी मुलाकात के सिलसिले में अपने दोस्त के घर पर मौजूद थे, जिस पर किसी बात पर उनका अपने किसी दोस्त से इख्तलाफ हो गया और उसी इख्तलाफ की बुनियाद पर उनके दोस्त ने वहीं पर फायर खोलकर उनको कत्ल कर दिया। जिसके बाद उसने मौका वारदात से भागने की कोशिश की। पुलिस के साथ भी उसकी मुठभेड़ हुई, पुलिस के ऊपर भी उसने फायरिंग की, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब हम बात करते हैं कि उसकी गिरफ़्तारी के बाद हालात किस तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि उसको गिरफ़्तारी के बाद अब उसे तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है और लाजमी तौर पर इसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि क्या वाक़या जानबूझ के उनको कत्ल किया गया या फिर इसके पीछे मामला कोई और है। क्योंकि इस वक्त लोग जो बातें कर रहे हैं उसके मुताबिक जो अब्दुल अज़ीज़ अल फ़ग़ाम थे, किंग सलमान के सिक्योरिटी गार्ड, वो उनसे नहायत ही मुखलिस और उनके नहायत ही वफ़ादार थे। आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी कहीं पर किंग जो सलमान हैं, वो किसी भी महफ़िल के अंदर, किसी भी दावत के अंदर, किसी भी मीटिंग के अंदर आते हैं, तो उनके साथ उनके साए की तरह एक शख्स होता था। इसी का नाम अब्दुल अज़ीज़ अल फ़ग़ाम था और ये जो मलक की, जो किंग की सिक्योरिटी थी, उसके हेड भी थे। आपने देखा होगा कि हमेशा वो मलिक सलमान के साथ साए की तरह चिपके रहते थे और उनकी उकाबी नज़रों से कोई भी हरकत बच नहीं सकती थी। अब्दुल अज़ीज़ अल फ़ग़ाम इंतहाई वफ़ादार शख्स था। इससे पहले वो सऊदी अरब के बादशाह मलिक अब्दुल्ला का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी रह चुका था और उसने ये ज़िम्मेदारी उस वक्त संभाली थी जबकि उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। उसके वालिद भी बादशाह मलिक अब्दुल्ला के साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड थे और अपने वालिद की वफ़ात के बाद उसने वफ़ादारी का ये मनसब संभाला और आखिर तक मलिक अब्दुल्ला के साथ मुखलिस रहा। जब मलिक अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद शाह सलमान इस मनसब पर आए तो वो शाह सलमान के साथ अपनी वफ़ादारी निभाने के लिए आ गया। अब्दुल अज़ीज़ अल फ़ग़ाम इंतहाई मुहब्बे वतन शख्स था। वो अपने मुल्क और अपने मुल्क के हुक्मरानों से इंतहाई दर्जे की मोहब्बत करता था। यही वजह थी कि जब मलिक अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो उसने एक मरसिया लिखा और उसको अपनी आवाज़ में पढ़ा भी। उसके अंदर शाह अब्दुल्ला की वफ़ात पर उसने अपने गम का इजहार किया था और उसकी वफ़ादारी के सबूत के लिए यही काफ़ी है कि जब वो मरसिया सुना रहा था तो वो रोने लग गया था। आप उसकी ये वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, हकीकत हाल का इल्म तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, अल्लाह ही दिलों के भेद जानता है। अब अब्दुल अज़ीज़ अल फ़ग़ाम की मौत के हवाले से जो बातें की जा रही हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एक तो जो सऊदी अरब के बादशाह के बेटे हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो अपने वालिद को हटाकर ख़ुद बादशाह बनना चाहते हैं।
اس لیے عبدالعزیز الفغام کو راستے سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ کنگ سلمان کا نہایت ہی مخلص اور وفادار تھا۔ جبکہ دوسری باتیں جو کی جا رہی ہیں اس کے متعلق، کیونکہ عبدالعزیز الفغام ہر وقت بادشاہوں کی محفل میں اٹھتا بیٹھتا تھا اور کنگ سلمان کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا، تو اس کے پاس اس طرح کی کچھ انفارمیشن تھی کہ جن کی بنیاد پر وہ انفارمیشن آگے پیچھے ہو سکتی تھی اور اس سے ملک کو کچھ نقصان ہو سکتا تھا، محمد بن سلمان کی ساکھ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس وجہ سے اس کو اپنے جو منظر نامہ ہے اس سے ہٹایا گیا ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، لیکن عبدالعزیز الفغام ایک انتہائی اچھا، با اخلاق، عزت دار، محب وطن اور وفادار شخص تھا۔ شاقني طيب مدك يا الكريم بعطاك، وشاقني بك شبوخك واشتهيت النشيد، يا فخر لي وانا ولد البلد في حماك، ويا ظلال تعدى كل حد بعيد، ويا ذراه من تعزوى فيك يطلب ذراك، ويا عزيز يذل الياس لو هو شديد. أنا أشهد لك مواقف ما وقفها سواك، أنا أشهد لك مواقف ما وقفها سواك، وأشهد إن ما لها إلا أنت، وأشهد إن ما لها إلا أنت وأنت الوحيد، وأشهد إن الهقاوي فيك تسبق أخطاك، وأنت قده يا أبو متعب بفعل أكيد. كيف بوصف شعوري، كيف بوصل مداك، وأنت لا قلت أنت، وأنت لا قلت أنت يضيع كل القصيد. هلت الغيمة هلي، هلت الغيمة هلي تستغيث بسماك، وامطرت في كفوفك، وامطرت في كفوفك وارتواها الوريد. أسعدك الله بحياتك ويرحمك الله بوفاك، كل ما غرد القمري بلحن جديد. سعودی عرب کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل MJH اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آپ بھی اس کی روح کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجات سے نوازے۔